14वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के पहले दिन आज यहां एक और कांग्रेस के विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर सदन के अंदर कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की ओर से सुंदरलाल तिवारी ने प्रश्नकाल शुरू होते ही व्यापम मामले पर चर्चा करने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन के दोनों पक्षों में इसको लेकर काफी देर तक तीखी बहस हुई। अध्यक्ष की आसंदी से सीताशरण शर्मा ने समय आने पर सवाल किए जाने की बात कही, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ और लगातार व्यापम मामले पर चर्चा की मांग करता रहा। आखिरकार नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के समझाने पर विपक्ष के सदस्य माने और सदन की कार्रवाई शुरू हो सकी। प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों ने प्रश्नों का जवाब देकर सदस्यों की जिज्ञासाओं को शांत किया। हालांकि प्रश्नकाल में कांग्रेस की ओर से व्यापम मामले पर सवाल पूछा जाना था, लेकिन सवाल तक पहुंचने से पहले ही प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया और मामले पर सदन में बहस नहीं हो सकी। इसको लेकर भी विपक्ष ने नाराजगी जताई और फिर से सदन में हंगामा करने लगे। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने आरोप लगाया कि व्यापम मामला जनहित से जुड़ा मामला है, लेकिन सरकार इसकी जांच अपने हाथों में लेकर कर रही है, जबकि कांग्रेस की मांग है कि जहां मुख्यमंत्री की पहुंच न हो, ऐसी एजेंसी से व्यापम मामले की जाँच कराई जानी चाहिए। भ्रष्टाचार की कितनी गहराई है, इसको ये सरकार नहीं चाहती कि उजागर हो। यह सरकार इसकी जांच अपने बाहों के अंदर रखना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां तक उनका हाथ रहे वहीं तक वही अधिकारी इसकी जांच करें। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जहां मुख्यमंत्री जी का हाथ ना हो, जहां तक उनका हाथ ना फैल सके, उससे उसकी दूरी से उसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के ही अंदर ये व्यापम मंडल है और अभी तक एक भी मंत्री जेल के अंदर नहीं जा पाए। आश्चर्य है कि सरकार सोती रह गई, माननीय मुख्यमंत्री जब उनके मंत्री जी सोते रह गए और इतना बड़ा घोटाला प्रदेश के अंदर हो गया है। और जब सदन के अंदर चर्चा की मांग की जाती है तो वहां भी सरकार की यही मंशा रहती कि इस विषय पर चर्चा न हो। कांग्रेस विधायक आरिफ अकील ने भी व्यापम मामले के लिए अलग से आधे घंटे का समय निश्चित कर चर्चा करने की मांग की है। आरिफ अकील का कहना है कि व्यापम से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में इस पर चर्चा होनी जरूरी है। व्यापम का घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि मध्य प्रदेश में लाखों बच्चे के परिवार दहशत की जिंदगी जी रहे हैं कि उनके परिवार के साथ क्या होना चाहिए, क्या होगा। और नाबालिग लोगों को भी पकड़ के जेल में बंद कर दिया। एक लड़की है और इसरानी, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। उसकी उम्र आज 18 साल है। 2 साल पहले उसने एग्जाम दिया था, वो नाबालिग थी, उसको पकड़ के जेल में बंद दिया। और लक्ष्मीकांत शर्मा जी से कौन सी ऐसी दोस्ती थी, कौन सी ऐसी व्यवस्था थी कि उनको बुला के पूछ के VIP ट्रीटमेंट करके वापस कर दिया। और जो के लोगों के नाम आ रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत मदद कर रहा हो व्यापम के घोटाले को उठाने के लिए, लेकिन ये मध्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला, दूसरे घोटाले जितने हैं उन सबको मात कर देने वाला घोटाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने अगर अपनी इमेज ईमानदारों की बनाना है तो किसी के परिवार के और किसी के दबाव में नहीं आके इसकी CBI की जांच की घोषणा करो। नहीं करोगे तो हम लोग जिस तरीके से करते आए करते रहेंगे। आधे घंटे की चर्चा मांगेंगे, उसमें बात करेंगे और उसमें उनसे कहेंगे कि अगर आपकी करनी में अंतर है तो मेहरबानी करके काम करो। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन दैनिक खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।